Hello students, now we are going to start exercise 4.5. In the basic concepts video, we have discussed about LCM, HCF, prime factorization method. So I hope your concepts are clear about that. Now question number 1 of exercise 4.5. Find the LCM of the following numbers by prime factorization method. LCM is the least common multiple. तो यहाँ हमें दो नंबर गिवन है 16 एंड 24. हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन में मेथड में हम क्या करते हैं, हमें जो भी नंबर्स गिवन होते हैं उसका इंडिविजुअली हम एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं और जो भी कॉमन मल्टीपल्स निकलते हैं इसके उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम 16 का एलसीएम लेंगे. एलसीएम हम लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो हम इसे 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 की टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स. फिर हम वापस इसको फिर से 2 से ही करेंगे. 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स. 4 को फिर से 2 से करेंगे. 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स. अगेन 2 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे नीचे 1. तो ये हमारा सॉल्व हो गया है. नेक्स्ट हम सेम यही 24 का करेंगे. 24 2 की टेबल में 12 टाइम्स आता है. देन 12 2 की टेबल में 6 टाइम आता है. 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स आता है. अभी 2 से नहीं होगा क्योंकि 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, तो हम इसको 3 से करेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा 1. इसको करने के बाद हम इसे लिख लेंगे 16 इज इक्वल्स टू कितनी बार ये आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स. फिर हम लिख लेंगे 24 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. अब हम इनमें से कॉमन देखेंगे कि कौन सा नंबर मैक्सिमम कितनी बार आया है. तो इसका जो एलसीएम है वो हो जाएगा 2 देखेंगे तो 2 यहाँ पर 1 2 3 4 बार आया है और यहाँ पर 3 बार आया है. इट मीन्स मैक्सिमम 2 जो है वो 4 टाइम्स आया है, तो हम इस 2 को 4 टाइम्स लिख लेंगे. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स हमने लिख लिया है. फिर देखेंगे नेक्स्ट नंबर जो आया है वो है 3 और 3 1 टाइम आया है, तो हम इसको इंटू 3 लिख लेंगे. अब हम इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3. 2 इंटू 2 4 होगा. 4 इंटू 2 8 एंड 8 2 ज़ा 16 16 3 ज़ा 48. तो इसका एलसीएम आ जाएगा 48. इसी तरह से हमें इसे सॉल्व करना है. नाउ वी आर गोइंग टू डू सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. 36 का एलसीएम लेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे इसके लिए. तो ये 2 से होगा. 2 की टेबल में 36 18 टाइम आता है. अगेन इसको 2 से करेंगे तो 2 की टेबल में 18 9 टाइम आता है. 2 से 9 डिवाइड नहीं होता है क्योंकि 2 की टेबल में 9 नहीं आता है, तो हम इसको 3 से करेंगे. 3 की टेबल में 9 3 टाइम्स आता है और 3 की टेबल में 3 1 टाइम आता है. अब इसे हम 48 से करके लिए करेंगे. तो हम लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो लीस्ट नंबर यहाँ पे होगा 2. 2 की टेबल में 48 24 टाइम्स आएगा. फिर वापस हम इसको 2 से करेंगे तो 12 टाइम होगा. अगेन 2 से करेंगे तो ये 6 टाइम. फिर से इसको 2 से करेंगे तो ये 3 आएगा. अब 2 से हम इसे नहीं कर सकते, तो हम इसे अब हमें 3 से करना होगा. नेक्स्ट 84 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 की टेबल में 84 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 आता है, तो ये हो जाएगा 42. फिर से इसको 2 से करेंगे तो 2 की टेबल में 42 21 टाइम्स आएगा. अब 21 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम इसको 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम इसे 3 से करेंगे तो 3 की टेबल में 21 7 टाइम्स आएगा. 7 प्राइम नंबर है तो वो 7 से ही होगा. अब इसको लिख लेते हैं. 36 के कॉमन जो फैक्टर्स आए हैं वो क्या क्या है, वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. 48 के फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. इनको लिखते टाइम आप ध्यान रखिएगा कोई भी नंबर मिस नहीं हो या ज़्यादा बार ना लिखवा जाए. अब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स कौन सा फैक्टर कितनी बार आया है वो लिखना है. फर्स्ट में अगर हम 2 देखें तो यहाँ 2 टाइम्स आया है, यहाँ 4 टाइम्स है और यहाँ 2 टाइम है. इट मीन्स मैक्सिमम 2 जो है वो 4 टाइम्स आया है, तो हम इसको 4 टाइम लिख लेंगे.
फिर हम देखेंगे 3, तो 3 यहाँ पर 2 टाइम आया है, यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर भी 1 टाइम। इट मीन्स 3 मैक्सिमम कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। उसके बाद 7 है, 7 1 टाइम रिपीट हो रहा है। अब हम इनको आपस में सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1008। इट मीन्स इन तीनों जो नंबर हमें गिवन है 36, 48 एंड 84, इनका एलसीएम जो है वो 1008 है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 72, 90 एंड 108, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। इसके फैक्टर्स निकाल देंगे, इसके फैक्टर्स ये आएंगे। अब इनके अंदर से काउंट करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कौन सा फैक्टर कितनी बार आया है। 2 यहाँ पर 3 टाइम्स आया है, यहाँ पर 1 टाइम है और यहाँ 2 टाइम है। इट मीन्स 2 3 टाइम आ रहा है मैक्सिमम, तो हम 3 बार 2 लिख लेंगे। नेक्स्ट 3 है, यहाँ पर 3 2 टाइम है, यहाँ पर भी 2 टाइम है और यहाँ पर 3 टाइम है। तो मैक्सिमम 3 जो है फैक्टर वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पर 3 टाइम्स 3 लिख लेंगे। और 5 जो है वो 1 टाइम रिपीट हो रहा है। अब हम ये जो हमारे कॉमन फैक्टर्स आए हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1080। इट मीन्स इन तीनों नंबर 72, 90 और 108 का जो एलसीएम है वो है 1080। इस क्वेश्चन का 4th और 5th पार्ट आपको सेल्फ करना है। अभी हम 6th पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें 4 नंबर्स गिवन है 14, 28, 35 एंड 56। इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनको सॉल्व कर देंगे। फिर इनके फैक्टर्स जो आए हैं वो लिख लेंगे। 14 का फैक्टर है 2 × 7, 28 का फैक्टर है 2 × 2 × 7, 35 के फैक्टर्स हैं 5 × 7 और 56 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2 × 7। तो अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। कौन सा फैक्टर कितनी बार मैक्सिमम रिपीट हो रहा है। अगर हम 2 को देखें तो यहाँ पर 1 टाइम रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ पर है भी नहीं, और यहाँ पर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। मतलब मैक्सिमम जो 2 है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसको 3 टाइम्स लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है 5 जो कि 1 टाइम है, और 7 यहाँ पर 1 टाइम है, यहाँ पर 1 टाइम है, यहाँ पर 1 टाइम है और यहाँ पर भी 1 टाइम। इट मीन 7 1 टाइम ही आएगा। अब हम इन नंबर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 280। तो इन चारों नंबर का जो एलसीएम है वो है 280। तो इसी तरह से हमें इसके आपके जो रिमेनिंग होमवर्क के पार्ट है वो आपको करने हैं। नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। लास्ट क्वेश्चन में हमने एलसीएम फाइंड आउट किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी हमें इसको डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना है। वहाँ हमने क्या किया था, एक एक नंबर को इंडिविजुअली लेकर उसके फैक्टर्स निकाले थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, उन नंबर को इंडिविजुअली नहीं लेके एक साथ सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। 16 और 20 दोनों जो है ये 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 के टेबल में 16 8 टाइम आता है और 20 10 टाइम्स आता है। 8 और 10 ये अगेन फिर से 2 से डिविजिबल है। 2 की टेबल में 8 4 टाइम आता है एंड 10 5 टाइम आता है। फिर हमारे पास नंबर है 4 और 5। 2 की टेबल से 4 डिविजिबल है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। 5 को हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। अगेन हम इसको 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 होता है, 5 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब यहाँ तो ये वाला नंबर तो सॉल्व हो चुका है कम्प्लीटली, ये वाला हमें करना है। तो 5 जो है वो 5 की टेबल में आता है, तो ये हो जाएगा 1/1 और यहाँ पे भी आ जाएगा 1। अब हम देखेंगे इसका एलसीएम। इसका एलसीएम देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारे इसके फैक्टर्स आए हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 5। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते थे, जो भी कॉमन फैक्टर्स उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आ रहे थे उनको लिख लेते थे। लेकिन इस डिवीजन मेथड में हमें इसके जो भी फैक्टर्स निकले सबको लिखना होगा, और इन सारे फैक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 5 ज़ा होता है 80। तो इन नंबर्स का एलसीएम है 80। सेकंड पार्ट हमें गिवन है 56, 70 एंड 84। तो इनके हम डिवीजन मेथड से फैक्टर्स निकाल देंगे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे 2, तो 2 की टेबल में 56 28 टाइम आता है, 70 35 टाइम्स आएगा और 84 42 टाइम्स आएगा। फिर हम इसको अगेन 2 से करेंगे
तो 28 14 टाइम्स आएगा। 35 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम 35 को एज इट इज़ लिख लेंगे। 42 21 टाइम्स आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि 35 और 21 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 14 है, तो इसीलिए पहले हम इसको 2 से सॉल्व करेंगे। तो 2 की टेबल में 14 7 टाइम आता है। अब जो हमारे पास नंबर है 7 35 एंड 21, ये तीनों ही नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 की टेबल में 7 नहीं आता है, 35 नहीं आता है, लेकिन 21 आता है। 21 आता है 7 टाइम्स। फिर हमारे पास नंबर है 7 35 एंड 7। 7 और ये वाला 7, ये दोनों ही नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 35 5 से डिविजिबल है, तो हम 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब हमारे पास तीनों ही नंबर 7 है, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, वो खुद की टेबल में ही आता है, तो इसको हम 7 से ही डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। इसका एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 आ रहा है, और फिर 3 है, देन 5, देन 7। अब हम इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 840। तो इसी तरह से हमें बाकी के जो पार्ट्स हैं इसके वो भी करने हैं। थर्ड पार्ट करते हैं अब इसका। थर्ड पार्ट हमें 3 नंबर्स गिवन है 100 98 एंड 77। तो इसके अंदर ये दोनों नंबर जो हैं ये 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की यूनिट डिजिट पर इवन नंबर है, ये वाला नंबर नहीं होगा। तो हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो 2 की टेबल से अगर हम करेंगे तो 100 जो है वो 50 टाइम्स जाएगा, 98 जो है वो 49 टाइम्स जाएगा, और 77 एज इट इज़ आएगा, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर हम देखेंगे 49 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, 77 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 50 2 से डिविजिबल है। तो 2 की टेबल में 50 25 टाइम्स आता है। ये दोनों नंबर एज इट इज़ लिख दिए जाएंगे। अब ये जो नंबर है ये 3 की टेबल से डिविजिबल नहीं है, 4 की टेबल से भी डिविजिबल नहीं है, ये 5 की टेबल से डिविजिबल है। 5 की टेबल में 25 5 टाइम्स आता है। 49 नहीं आता है, तो इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। 77 भी नहीं आएगा, इसीलिए इसको भी एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर से इसको 5 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, और 49 और 77 एज इट इज़ लिख लेंगे। अब 49 जो है वो 7 की टेबल में आता है, 7 7 ज़ा 49 होता है, और 7 की टेबल में 77 भी आ जाएगा 11 टाइम्स। अब हम इसको फिर से 7 से करेंगे तो 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और 11 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 11 बचा है हमारे पास, तो 11 एक प्राइम नंबर है जो कि 11 की टेबल में ही आएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसके सारे फैक्टर्स को लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। इन सारे नंबर को अब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 53,900। इट मीन्स इन तीनों नंबर का जो एलसीएम है वो है 53,900। इस क्वेश्चन के 4th और 5th पार्ट आप सेल्फ करेंगे। अब हम इसका 6th पार्ट करेंगे। 6th पार्ट जो है उसके अंदर हमें 5 नंबर्स गिवन है 22 54 108 135 एंड 198। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 की टेबल में 22 11 टाइम आएगा, 54 27 टाइम्स डिविजिबल होगा, और 108 54 टाइम्स, 135 नहीं होगा, और 198 जो है वो 99 टाइम्स डिविजिबल होगा। अब यहाँ जो नंबर है 11 2 से डिवाइड नहीं होगा, 27 नहीं होगा, लेकिन 54 हो जाएगा, तो हम इसको फिर से 2 से करेंगे। 11 को एज इट इज़ लिख लेंगे, 27 को भी एज इट इज़ लिख लेंगे। 54 जो है वो 54 की टेबल में 2 की टेबल में 54 27 टाइम्स आएगा, 135 डिवाइड नहीं होगा 2 से, और 99 भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। तो हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं 3 से 11 डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन 27 होगा, तो इसको हम 3 से करेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा। 27 3 की टेबल में 9 टाइम्स आता है, यहाँ पे भी 27 9 टाइम आएगा। 135 3 की टेबल में 45 टाइम्स आएगा, और 99 33 टाइम्स आएगा। 9 आता है 3 की टेबल में, इसलिए हम फिर से इसको 3 से करेंगे। 11 एज इट इज़ लिख लेंगे। 9 3 टाइम आता है, यहाँ पे भी ये 3 टाइम आएगा। 45 3 से
15 टाइम डिविजिबल होता है और 33 11 टाइम्स। अगेन यहाँ पर 3 आ रहा है तो हम इसको फिर से 3 से करेंगे। 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स आता है और ये 11। अब यहाँ 2 जगह 1 आ चुका है। अब हमारे पास नंबर बचा है 5 एंड 11, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 11 एज इट इज़ आ जाएगा और 5 की जगह पर 1 आ जाएगा। अब हमारे पास नंबर बचा 11। 11 की टेबल से ही डिवाइड होगा, तो 11 1 से 11, तो यहाँ पर हमारे पास सब जगह 1 आ जाएगा। अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। इसके फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। अब इसके जितने भी ये फैक्टर्स निकले हैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5940। तो इसी तरह से हमें ये इसके जो बाकी ये 2 पार्ट बचे हैं जो आपको होमवर्क में करना है वो आप करेंगे।